मुबशिर लुकमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, कुछ 12-13 मिनट की बात है कि फैसला आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम सुरखरू होंगे। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि कानून और फिर अवाम सुरखरू होंगे, क्योंकि अगर इस मुल्क में ये दिन आना था आज 1.5 साल के इंतजार के बाद कि कानून के कटहरे में हाकिम वक्त भी खड़ा हो और जवाबदेह हो, तो मेरा ख्याल है कि हम पढ़ी लिखी और यानी तरक्की याफ्ता कौमों के बीच में शुमार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम इसलिए सुरखरू होंगे कि अवाम को ये पता चलेगा कि सिर्फ उनका रोज एहतसाब नहीं हो रहा, कभी पुलिस के हाथों, कभी पटवारियों के हाथों, कभी पानी की चोरी में, कभी बिजली की लोड शेडिंग में, बल्कि उनके हुक्मरान जिनके ऊपर इल्जामात हैं लूट मार और करप्शन के, वो भी अपने करतूतों के लिए जवाबदेह होंगे। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तारीखी दिन है। मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं कि किसी को सजा हो सकती है या कोई बरी जमा हो सकता है, बल्कि इसलिए कि आज के बाद आने वाला कोई भी शख्स हुकूमत में, ताकत में, किसी ओहदे पर, वो उसके दिल में एक खटका, एक खौफ की जरूर रहेगा कि उसका भी कटा छटा खुल सकता है और इस मुल्क में अब कोई आदमी अवाम के लिए ऊपर लूट मार करके वो महफूज नहीं हो सकता। जहां तक हुकूमती दावों का ताल्लुक है, वो तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जितनी उनकी इज्जत अफजाई हो चुकी है मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद तो उनको वैसे ही ले जाना चाहिए था अगर उनमें जरा भी इखलाकियात होती। और जहां तक उनके दावों का ताल्लुक है, तो तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ वगैरह जो रात के अंधेरों में भाग गए, वो ना भागते। ख्वाजा साद रफीक अपनी पूरी फैमिली के जो वीजे लगवा के बैठ गए, वो ना लगवाते। हुकूमती जो कबूतर हैं, उनमें तो उड़ान जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप ये देखेंगे कि आज फैसले के बाद यानी कम लोग जो है हुकूमत की जानिब से वो शायद जुमे की नमाजों के लिए भी रुख करे कि पब्लिक में उनको क्या फेस करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, फैसला जो मर्जी हो, कि हाकिम वक्त, सबसे ताकतवर आदमी, सबसे अमीर आदमी इस मुल्क का, वो एहतसाब के कटहरे में है। और जिसका कभी हमने किसी ने अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोचा नहीं था कि कोई शख्स जिसके मतलब कहा जाए कि वो 20 से 25 बिलियन डॉलर का मालिक हो, तमाम ताकत उसके पास हो, पुलिस में ASI से लेके IG तक उसने भर्ती किए हो, प्यूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसके इर्द गिर्द हो, हर किस्म की अशराफिया जो है, बिजनेस अशराफिया, वो उसके इशारों की मुंतजर हो। इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है, चाहे वो इंडिया हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, उन सब से उसके जाती ताल्लुकात हो, तुर्की में उसके कारोबार हो, चाइना में उसका लेन देन हो। वो शख्स अगर आज मुंतजर है अगले 11 मिनट में कि उसके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना, तो मेरा ख्याल है कि ये कानून की जीत है, मेरा ख्याल है ये अवाम की जीत है। और यानी मैं अब ये सोच रहा था, रात को मैं अल्लाह ताला से मैं बड़ा मुतबाना मैंने दुआ की, और वो ये की कि ना सिर्फ मुल्क के लिए बेहतर हो, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त से हर इंसान को बचाए कि कभी इतनी ऊंचाई देखने के बाद और इतनी पस्तियों में इंसान जाए तो वो हम सब के लिए एक लम्हा शिकर। ठीक, मुबशिर लुकमान साहब, आपकी राय में मुमकिना फैसला नाअहली, ट्रायल कोर्ट, नैब की तरफ मूव करना, या फिर तीनों चीजें? तीनों चीजें होंगी जी, इनमें से एक चीज नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो सबसे शर्मनाक बात है ना, वो आप देखिएगा 420 का पर्चा होगा, जो हम मुहावरतन कहते हैं इस वक्त 420 है, वो पर्चा होना है मियां साहब के ऊपर, क्योंकि वो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स किए, फोर्स डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने और उनके अहले खाना ने। और यहाँ पे अब नाअहली के ऊपर तो कोई ये भी दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसके बाद मुझे नहीं पता वो कानून की गिरफ्त से कैसे बचेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई लकूना हो, सब कुछ हो। लेकिन अगर ट्रायल में भी जाता है या नैब में भी जाता है, तो दोनों सूरतों में मियां साहब को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो बहैसियत वज़ीर आज़म जो है
वो उनको वहां पे जाके पेश नहीं हो सकते, वो ऑब्स्ट्रक्शन। मुबशिर लुकमान साहब, एक चीज और डिस्कस हो रही है, स्कोर, प्रोबेबल स्कोर। ये फैसला 4-1 का होगा, 3-2 का होगा, 5-0 होगा? ज्यादा इम्कान जो है वो 5-0 का है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि इस फैसले में अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ये 5-0 होगा। 4-1 जो हम कह रहे हैं ना सारे, वो अपने आप को जरा एक किस्म से हम जो होते हैं ना शर्तें लगाने वाले, वो सेफ जरा प्ले करने वाली बात है, लेकिन फैसला मुझे तो लगता है 5-0 होगा। ठीक। और मुबशिर लुकमान साहब, ये फैसला आज सिराजुल हक साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद ये मंजिल नहीं है, ये आगाज है सफर का, और फिर उसके बाद तमाम लोग, जो जमात इस्लामी की पिटीशन भी थी उसका हवाला दे, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के खिलाफ इसी तरह से इतना ही बेरहमाना एहतिसाब होना चाहिए। बेशक होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ मेरा सगा बाप भी हो उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। मैं दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी शुरू हो रहा हूँ। और मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाह रहा हूँ, कल रात को मैंने शो में भी कही, मैं आपके तवज्जुह से सबको कहना चाह रहा हूँ, मैं ये क्रेडिट चैनल 24 का है सिर्फ और सिर्फ। कि चैनल 24 जो है वो बहुत दिनों से 28 की डेट दे रहा था, और चैनल 24 पे चौधरी गुलाम हुसैन जो हमारे मायानाज तजियाकार है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ये तारीख की, बल्कि उन्होंने मुमकिना जो हो सकती थी सूरत हाल उसके मतलब हमें आगाही दी। और आज जो मर्जी कोई कहे, लेकिन ये क्रेडिट चौधरी गुलाम हुसैन, चैनल 24 और हमारी न्यूज टीम का है कि जिन्होंने हर लम्हा लोगों को बाखबर रखा हकीकी मानों पे, और अपनी अपनी ख्वाहिशात। आप क्रेडिट दे रहे हैं, वजीर रेलवे मुसलसल आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश भी करते रहे। वो करते रहेंगे, वो उनका काम है, जो हमारा काम है वो हमने किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंगल हैंडेडली किसी जर्नलिस्ट ने इस मुल्क में अगर कोई नाम ले सकता है, इसमें क्रेडिट ले सकता है आज, तो वो चौधरी गुलाम हुसैन है। ठीक। और मुबशिर लुकमान साहब, ये भी फरमाइए, अब जबकि महज 6 मिनट या इससे भी कुछ कम की बात रह गई है, फैसला होने जा रहा है, हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी, वजीर आजम पाकिस्तान की जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम बन जाने के बाद मुमकिना तौर पर क्या है? देखिए, उनसे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको एक ये बताऊं कि अगर उनमें कोई जिम्मेदारी होती तो यहाँ तक नौबत ही ना आती, वो इससे बहुत पहले छोड़ चुके होते। तो उनको अपने मैंडेट की जिम्मेदारी होती या उसका पास होता तो वो छोड़ चुके होते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चौधरी निसार जो है उनका रोल बड़ा अहम हो जाएगा अगले 15 मिनट के बाद, क्योंकि अगर मुल्क में कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ती है, या अगर किसी को ECL पे डालना है तो मिनिस्टर ऑफ परमिट कीजिएगा